डिजाइन मेन्यू के बाद हम आएंगे अब लेआउट पे या पेज लेआउट पे। MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट ऑप्शन होता था। इन्होंने क्या किया, MS वर्ड 2016 में क्या किया, पेज हटा के सिर्फ और सिर्फ लेआउट रख दिया। ये अपना और उसी के ऑप्शन डिजाइन में ये को बना दिया। हाँ, कुछ ऑप्शन उन्होंने वहां से क्या किए, चुरा लिए या निकाल लिए, ठीक है। और उन्होंने एक नया मेन्यू बनाया, डिजाइन मेन्यू। अगर आपसे 2007 का बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे वहां पर, पेज लेआउट। लेकिन यहाँ पे आप पेज लेआउट ना बोलकर क्या बोलोगे, लेआउट बोलोगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं MS वर्ड 2016 के पेज लेआउट ऑप्शन को या लेआउट ऑप्शन को, ठीक है। इसमें सबसे पहले नंबर का ऑप्शन दिख रहा है आपको मार्जिन का। और मार्जिन आपको मैंने बताया था कि मार्जिन क्या होता है, जो ये व्हाइट कलर का ब्लैंक स्पेस है, जो खाली जगह आपको दिख रही है, इसको क्या कहा जाता है, मार्जिन कहा जाता है। और आपको लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, मिडिल सॉरी टॉप से और बॉटम से, चारों आपकी क्या होती है, मार्जिन होता है। लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, चारों साइड से आपको कितनी खाली जगह रखनी है वो आप मार्जिन में जाकर सेट करोगे, आया ना। वहां से MS वर्ड के साइड से या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाली साइड से कितना डिफॉल्ट मार्जिन सेट आता है, तो 1 इंच टॉप से आता है सेट, 1 इंच बॉटम से, 1 इंच लेफ्ट से और 1 इंच राइट से। जो डिफॉल्ट वहां से सेट आता है उनके द्वारा सेट कितना करके छोड़ा जाता है, 1-1 इंच चारों साइड से। लेकिन अगर आपको आपके हिसाब से मार्जिन सेट करना है तो आप कहां जाओगे, मार्जिन वाले ऑप्शन में। सबसे पहले लेआउट या पेज लेआउट, फिर मार्जिन, और मार्जिन में आप कहां जाओगे, कस्टम मार्जिन, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई पेपर में ये चीज पूछता है कि मार्जिन की यूनिट या मार्जिन की जो इकाई है वो किस में रहती है, तो मार्जिन की इकाई डिफॉल्ट इंच में रहती है, ना ही सेंटीमीटर में होती, ना ही पॉइंट में होती, किस चीज में होती है, इंच में, ठीक है। अब मैं आता हूं यहां से आपको मार्जिन कैसे सेट करना है। तो टॉप से आपको जितना मार्जिन रखना होगा आप उतना मार्जिन, नीचे वाले एरो से मार्जिन को गिरा सकते हो, कम कर सकते हो, और ऊपर वाला जो एरो है उसको, मार्जिन को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अपन ने 0.5 रखा टॉप से, और बॉटम से भी अपन ने रखा 0.5। लेफ्ट साइड से हम थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाए दे रहे हैं और राइट साइड से हम थोड़ा सा मार्जिन कम करे दे रहे हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो मार्जिन आपका लेफ्ट साइड से थोड़ा ज्यादा हो गया, टॉप से कम हो गया, राइट से और कम, ठीक है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें अपने हिसाब से या हमें हमारे अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट आउट करना होता है या सेट करना होता है, तो हम कहां जाकर करते हैं, पेज लेआउट या लेआउट ऑप्शन के अंतर्गत कहा, मार्जिन। और मार्जिन में भी आप कहां जाओगे, कस्टम मार्जिन वाले ऑप्शन में जाओगे, ठीक है। कस्टम मार्जिन वाले ऑप्शन में आप आपके हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हो। अब हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट है, आपको किस प्रकार के पेज पर प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। तो दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक होता है लैंडस्केप। दो से तीसरा ओरिएंटेशन नहीं होता। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, MS वर्ड 2016 या 2010 वर्जन कोई सा भी लिखा मिले, MS वर्ड 2010 में कितने प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं या कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, दो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आपसे ऐसा पूछता है कि इनमें से कौन सा ओरिएंटेशन का प्रकार है या नहीं है, ठीक है, आपसे पूछ लिया है बोलेंगे अपन, तो है में आपका पहले नंबर का ऑप्शन लिखा उसने पोर्ट्रेट, दूसरे नंबर का ऑप्शन लिखा लैंडस्केप, तीसरे नंबर का ऑप्शन लिखा A और B दोनों, और लास्ट ऑप्शन लिखा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सी ऑप्शन, A और B दोनों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही इसके फॉर्मेट होते हैं। अगर आपसे वो पूछेगा इनमें से कौन सा है, तो एक इनमें से रखेगा, तीन कोई और चीजें लिख देगा। अब बात आती है पोर्ट्रेट फॉर्मेट कैसा होता है। तो पोर्ट्रेट फॉर्मेट आपका, जैसा आपको यहाँ पे पेज दिख रहा है ना, आप मान लो आपका A4 साइज का पेपर है, ठीक है।
जो ये छोटी वाली साइड रहती है, आपने पेज तो देख रखा है, पेज में दो ही साइड रहती है, एक साइड बड़ी रहती है, एक साइड छोटी रहती है। लेंथ वाइज अगर आप बात करोगे तो एक साइड की डायमेंशन जो है, लंबाई चौड़ाई की अगर आप बात करोगे तो एक साइड से छोटा रहता है पेज, एक साइड से बड़ा रहता है। तो जो छोटी साइड है आपकी ऐसे आड़े में हो, ठीक है, और आपकी जो बड़ी वाली साइड हो ऐसे खड़े में हो, वो होता है आपका पोर्ट्रेट फॉर्मेट। ठीक है, आपका जो भी मार्कशीट वगैरह प्रिंट आउट होके आते हैं, आपका स्कोर कार्ड प्रिंट आउट होके आता है, आपने आपका एडमिट कार्ड वगैरह देखा हो किसी चीज का, तो वो जो भी निकलेगा आपका किस फॉर्मेट में निकलेगा, पोर्ट्रेट फॉर्मेट। ठीक है, अब बात आती है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप फॉर्मेट जस्ट उल्टा है, जो बड़ी वाली साइड होती है पेज की, पेज को सीधा सीधा घुमा दिया, बड़ी वाली साइड जो थी पेज की वो कैसे में आ गई, आड़े में आ गई, ऐसे हॉरिजॉन्टली आ गई, क्षैतिज तरीके पे आ गई, और जो छोटी वाली साइड थी वो क्या आ गई, ऐसे खड़े वाले पार्ट पे आ गई। वो आपका क्या कहलाता है, लैंडस्केप। लैंडस्केप में पेज ऐसे आड़े में हो जाता है और पोर्ट्रेट आपका पेज इस प्रकार से खड़े में। अब क्या है, कई बार पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमएस वर्ड 2013 में या एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा सेट रहता है। तो डिफॉल्ट कौन सा आ रहा है यहाँ पर, पोर्ट्रेट। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा साइज, पेज की साइज से संबंधित है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट पेज साइज या डिफॉल्ट पेज कौन सा सेट रहता है। डिफॉल्ट पेज कौन सा सेट आ रहा है, अभी आप देख पा रहे होंगे, लेटर। और लेटर जो पेज है उसकी साइज क्या है, 8.5 इंच या 8.5 इंच क्रॉस 11 इंच। ठीक है, 8.5 इंच बाई 11 इंच का पेज होता है। अब जनरली हम जो प्रिंट आउट निकालते हैं, या सीधा सीधा हम बोले कि 90 या 95% हम जो प्रिंट आउट है वो A4 पेपर पर निकालते हैं। A4 सेट कर लिया। अब आपकी ड्यूटी क्या है, लेटर पेज की पेज साइज 8.5 क्रॉस 11 इंच, लीगल पेज की साइज, लीगल 8.5 क्रॉस 14, A3 11.69 क्रॉस 16.54 इंच, और आपका A4 8.27 क्रॉस 11.69। ये आपकी क्या होती है, पेज साइज होती है। और ये पेज साइज जो है पेपर में पूछी जाती है। A3 पेज की डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, A4 की क्या होती है, लीगल की क्या होती है, या लेटर की क्या होती है। हाँ यार, करनी पड़ेगी, बिल्कुल लिख लो आप, पेन नहीं ला सर, कल लिख लेंगे। लेटर की साइज, A3 पेज की साइज, A4 की साइज और लीगल की साइज, ये साइज आपको याद रखनी है। जनरली आपको क्या है, और भी फॉर्मेट देख रहे हैं, पर अगर हम मेन जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट की बात करें तो हमारे ये 4 फॉर्मेट इम्पोर्टेंट होते हैं। 4 से 5वां फॉर्मेट इतना हमारा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हम उसको क्या करें, लिखने की या याद करने की कोशिश करें। ठीक है, आप 4 फॉर्मेट कंप्लीट कर लो, 4 ही आपके लिए पूरे पर्याप्त हैं, इसके अलावा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं कॉलम वाले ऑप्शन पे। आपका जो एक पेज है, इस पेज को आपको कितने टुकड़ों में डिवाइड करना है, आपको 2 कॉलम में डिवाइड करना है। आप 2 कॉलम में कर लीजिए। आप देख सकते हो, एक टुकड़ा आपका यहाँ पे, एक टुकड़ा आपका यहाँ पे, एक पेज के 2 कॉलम डिवाइड हो गए। आपको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता तो आप 3 में कर लेते, पहले 3 में आपका पेज डिवाइड हो गया। आपको लेफ्ट साइड पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट में कम, राइट साइड ज्यादा, और राइट पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में कम लिखा होगा, लेफ्ट साइड में ज्यादा लिखा होगा। जनरली हमारा जो कॉलम वाला ऑप्शन है वो 1 पर ही सिलेक्ट रहता है। इसके बाद हम आते हैं ऑप्शन ब्रेक पे। ब्रेक का मतलब मैंने आपको इंसर्ट मेन्यू में बताया था
क्या रहता है कि जहां कहीं भी मेरा कर्सर होता है, और कर्सर आपका ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, जहां कहीं भी हमारा कर्सर होता है वहां से पेज दो टुकड़ों में टूट जाता है या स्प्लिट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा लाइन नंबर। लाइन नंबर ऑप्शन आपका क्या करेगा, प्रत्येक लाइन को नंबर देने के लिए ये ऑप्शन होता है। आपको हर पेज पे अलग से नंबरिंग रीस्टार्ट करनी है तो रीस्टार्ट ईच पेज, आपको सेक्शन पे रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट ईच सेक्शन, और आप नन पे क्लिक करोगे तो ये जो नंबरिंग थी ये हट जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइपनेशन। हाइपनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो देख ले रहे हैं अपन। आपने इंग्लिश लेटर या इंग्लिश वर्ड लिखते समय आपने कई बार देखा होगा कि हमारे लाइन पूरी भर गई है, वहां पर बिल्कुल जरा सी जगह बची है, या तो वो जरा सी जगह आप ऐसी ही खाली छोड़ो और जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो दूसरी लाइन से लिखो। और अगर आप वो जरा सी स्पेस का भी उपयोग करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, वहां पे जितने भी लेटर आ रहे हैं उतने लेटर लिख के एक डैश साइन लगाओगे। ठीक है, डैश लगाने के बाद आधा शब्द दूसरी लाइन में लिख दोगे। ये चीज आपने देखी है, ये चीज होती है हाइपनेशन। ऑटोमेटिक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और हाइपनेशन को हम देख ले रहे हैं कहाँ पे लगा है। ये देखो, ये जो डैश होता है ना, इसको हाइपनेशन कहा जाता है। और भी हैं आपके ये प्रोफेशनली, इसके बाद कहीं ना कहीं और भी होंगे। ये देखो, ये आपके क्या होते हैं, हाइपनेशन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा इंडेंट का। इंडेंट से आप चाहते हो ये जो मार्जिन वाला पार्ट है, इससे आपको और कितने अंदर लिखना है आपके पैराग्राफ को, तो आप मार्जिन की यहाँ से पॉइंट बढ़ाते जाओगे। ये आपका इंडेंट हो रहा है, मार्जिन से और अंदर की साइड लिखा हो रहा है। वापस आप मार्जिन कम करोगे तो आप वापस मार्जिन साइड आ रहे हो, और राइट वाले साइड से आप इंडेंट को बढ़ाओगे तो राइट साइड से आप पेज के अंदर लिखते चलोगे। ठीक है, अब बात आती है डॉक्यूमेंट में स्पेसिंग। पैराग्राफ के पहले आपको कोई भी स्पेस की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, क्यों? पैराग्राफ के पहले स्पेस की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि वहां पहले से ही खाली जगह पड़ी है। सही है, लेकिन आप खुद कभी कोई पैराग्राफ बदलो या आपको थोड़ा सा अलग ही शो करना है तो आप बीच में एक लाइन छोड़ दोगे या खाली जगह छोड़ के फिर दूसरी लाइन से आप लिखोगे। तो आपको पैराग्राफ के पहले कितनी स्पेस की आवश्यकता है, तो अभी लिखा है 0 पॉइंट। अगर आप पॉइंट बढ़ाओगे तो पैराग्राफ के पहले स्पेस बढ़ती चली जाएगी। पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है 10 पॉइंट। आप बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, और मैंने आपको पॉइंट को इंच में कन्वर्ट करना बताया है यार। फॉन्ट साइज जो रहती है, फॉन्ट साइज किस में रहती है, होम मेन्यू में। ये जो फॉन्ट साइज है 11, 12, 15, 18 या 20, 30, 36, 72, ये किस में रहती है, इंच में, पॉइंट में। ठीक है, आप एक कॉमन लॉजिक लगाओ जरा सा। अगर आप 12 पॉइंट में या 11 पॉइंट में अगर आप इंच बोलो तो 11 इंच कितना होता है, 11 इंच बहुत सारी, अप्रोक्सीमेट बोले तो 1 फीट हो गया। पूरा पेज कवर नहीं कर जाएगा वो, एक शब्द या एक वर्ड ही पूरा पेज खा गया हमारा। तो हमारी जो फॉन्ट साइज होती है, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं या जो हम कंटेंट लिखते हैं, वो फॉन्ट साइज किस में होती है, पॉइंट में। और इस फॉन्ट साइज को हमें इंच में बदलना होता है, तो हम 72 का डिवाइड करते हैं, 72 का हमें भाग देना होता है। मान लीजिए आपका 6 पॉइंट लिखा है, 6 पॉइंट को आपको इंच में बदलना है, तो 6 डिवाइड बाय 72, तो आपका कितना आ जाएगा, 1/12।
1/12 आ जाएगा, 6/72 करोगे 1/12 आ जाएगा। 12 का भाग 1 में दे दो तो पॉइंट में जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पोजीशन, आपको आपका जो पिक्चर है या जो शेप है उसकी पोजीशन कहाँ रखना है। रैप टेक्स्ट मतलब अपन प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, पिक्चर के साथ या शेप के साथ हमारे टेक्स्ट मटेरियल को क्या करना, एडजस्ट करना। जनरली स्क्वायर पे ही रखते हैं, स्क्वायर में रखना है, इनलाइन रखना है, बिहाइंड टेक्स्ट पिक्चर टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पिक्चर टेक्स्ट के आगे। ब्रिंग टू फॉरवर्ड आगे लाना, सेंड टू बैकवर्ड पीछे भेजना। सिलेक्शन पेन, हमने क्या चीज को चयनित कर रखा है वो दिखाता है हमारा। अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम। रोटेट, घुमाने के लिए। अब हमने प्रीवियस क्लास में एक चीज डिस्कस नहीं की थी, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप वाले ऑप्शन को अब हम डिस्कस कर ले रहे हैं। इंसर्ट में हम आते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद हम दो शेप बनाते हैं। एक शेप मैंने ये बनाया, ठीक है, और दूसरा शेप हम एक और ये बनाते हैं। ठीक है, ये हमने एक और शेप बनाया। अब आपको ये चीज तो पता है, ये जो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे डॉट दिख रहा है, यहाँ से आप साइज कम ज्यादा जो भी आपको आपकी आवश्यकता अनुसार बढ़ानी है घटानी है आप कर सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी साइज कम करूंगा तो इसी की साइज कम होगी, और इसकी साइज बढ़ाऊंगा तो इसी की साइज बढ़ेगी। इस पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये शेप और ये शेप दोनों एक साथ ट्रीट हो। ठीक है, मतलब एक की साइज कम करूं तो दूसरे की भी हो, और दूसरे की बढ़ाऊं तो इसकी भी बढ़े। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बटन के साथ में दोनों को क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। ये मेरे दोनों शेप क्या होगा, सिलेक्ट होगा। ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाकर ग्रुप पर मैं क्लिक कर दूंगा। मैंने जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हो इनका एक ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बनने के बाद मुझे एक चीज की साइज कम करनी है, दोनों की कम हो रही है, और एक किसी चीज की साइज को मुझे बढ़ाना है तो दोनों की साइज में अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होता है ग्रुप वाला। प्रीवियस क्लास में अपन ने नहीं देखा था, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन क्लियर हो गया। रोटेट वाला ऑप्शन आपको पता ही है, और ये ऑप्शन होता है आपका हाइट का, और यहाँ होता है आपका विड्थ का, कि जो आपका शेप है, पिक्चर है, उसकी आपको कितनी हाइट रखनी है, कितनी विड्थ रखनी है, कितनी लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आपका डिजाइन मेन्यू, लेआउट, फाइल मेन्यू आपका क्लियर हो चुका है, होम मेन्यू भी क्लियर हो चुका है, इंसर्ट भी क्लियर हो चुका है, डिजाइन भी हो चुका है, और लेआउट भी हो चुका है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपना रेफरेंस मेन्यू। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।